क्लास 7 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ट्रायंगल नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि सर सब कुछ तो पढ़ लिया है ट्रायंगल के बारे में, फिफ्थ में भी पढ़ा है, सिक्स्थ में भी पढ़ा है, फिर सेवन्थ में भी आ गया। तो आई एग्री कि ट्रायंगल नाम पुराना है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो बिल्कुल नए रहेंगे। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से। तो क्या होता है ट्रायंगल? तो पहले तो जाएंगे हम इसकी इटिमोलॉजी पर। इटिमोलॉजी का मतलब ये वर्ड आया कहाँ से। तो ट्रायंगल बना है, इसकी जो ओरिजिन हुआ है इसका, वो हुआ है एक लैटिन वर्ड से, और वो लैटिन वर्ड है ट्रैंगुलम। और इस ट्रैंगुलम वर्ड की मीनिंग होती है थ्री कॉर्नर्ड। तो बस हो गया ना क्लियर सब कुछ कि तीन कॉर्नर वाला शेप क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा। ये तो बात थी इटिमोलॉजी की कि ये वर्ड बना कहाँ से। अब बात करते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की कि मैथमेटिक्स में ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या बोली जाती है। तो हालांकि कई डेफिनेशंस हैं, बट एक जनरल डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अ थ्री साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कि तीन साइड वाला एक पॉलीगन क्या होता है? ट्रायंगल होता है। और ट्रायंगल के कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये एक क्लोज्ड कर्व है, ये है एक क्लोज्ड कर्व। अब ये क्लोज कर्व क्या है, ओपन कर्व क्या है, या फिर कर्व क्या है, अगर इस पर बात होगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दैट्स वाई इतना काफ़ी है कि ट्रायंगल का ओरिजिन हुआ लैटिन वर्ड ट्रैंगुलम से, जिसका अर्थ होता है थ्री कॉर्नर्ड। एग्जैक्ट डेफिनेशन हो जाएगी अ थ्री साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल, यानी कि तीन साइड वाला पॉलीगन ट्रायंगल होता है। और ट्रायंगल एक क्लोज्ड कर्व होता है। और इसका एक टिपिकल फिगर बनेगा ये। टिपिकल का मतलब जनरल। बाकी ट्रायंगल तो इस शेप में भी हो सकता है, ट्रायंगल ऐसे भी होते हैं, तो ट्रायंगल कई शेप में आते हैं। तो एक टिपिकल शेप इसका ड्रॉ किया गया है, और इसका नाम रखते हैं ABC। ट्रायंगल का ये सिंबल होता है। अगर हमें लिखना हो कि ट्रायंगल ABC है, तो ट्रायंगल ABC, जनरली इसको ऐसे मेंशन किया जाएगा, ट्रायंगल ABC। और एक ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, तो साइड्स कितनी होंगी सर? साइड्स होंगी थ्री। नाम इसका AB, BC और CA। इस ट्रायंगल में तीन साइड है, AB, BC, CA। वेयर इज AB? ये AB है, ये BC है, और ये CA है। और एंगल कितने होते हैं? एंगल भी तीन होंगे। नाम एंगल ABC, एंगल BCA, और एक और एंगल होगा एंगल BAC। और ये तीनों एंगल हैं कहाँ? ये लीजिए, पहला एंगल, दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। तो साइड तीन, एंगल तीन, और वर्टिसेस भी कितनी होती हैं? तीन वर्टिसेस, एक A, B और C। वर्टिसेस का मतलब कॉर्नर्स। ये एक, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ये तीन कॉर्नर। देखिए, वर्टिसेस एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर होता है। इसका अगर सिंगुलर देखा जाए तो सिंगुलर हो जाएगा इसका वर्टेक्स। तो जब एक कॉर्नर की बात होगी तो उसका नाम वर्टेक्स, जब एक से ज़्यादा तब वर्टिसेस। तो वर्टेक्स सिंगुलर है और वर्टिसेस प्लूरल है। तो ये बात हो गई ट्रायंगल की। अब एक ऐसा टॉपिक आएगा जो हमारे लिए बिल्कुल नया है इस क्लास के लिए, दैट इज़ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो मीडियन के बारे में तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बट पहले हम एक फिगर बना करके समझेंगे कि एक्चुअली मीडियन होता क्या है। मीडियन, सॉरी। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, जिसका नाम रख दिया ABC। ये ट्रायंगल है ABC, और वर्टिसेस कितने होते हैं इसमें? तीन, ABC। तो पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं नॉर्मल कि क्या होता है मीडियन। तो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या होती है? मीडियन होती है। जैसे कि यहाँ पर एक वर्टेक्स ले लिया हमने A, और इसकी अपोजिट साइड है BC, और BC का मिड पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पर D है BC का मिड पॉइंट। और अब इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया जाए इस मिड पॉइंट से, तो AD यहाँ पर क्या हो जाएगा? AD कहलाएगा मीडियन। यहाँ पर AD क्या बन गया? मीडियन बन गया। AD मीडियन है। क्यों है? क्योंकि D
क्या है, मिड पॉइंट, डी क्या है, मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BC, तो डी BC का मिड पॉइंट है। अच्छा, अब एक बात आती है कि सर क्या हम इसको बी से ड्रॉ नहीं कर सकते थे क्या, मतलब मान लेते कि AC का मिड पॉइंट E है, हम AC का मिड पॉइंट ले लेते E और BE को ज्वाइन कर देते, या फिर हम AB का मिड पॉइंट ले लेते F और हम CF को ज्वाइन कर देते, तो क्या BE और CF ये मीडियन नहीं होता, बिल्कुल होता, राइट, बिल्कुल होता। तो एक ट्रायंगल में हम 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि मीडियन क्या होता है क्लियर हो गया होगा। तो एक बार क्विक रिवीजन, किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी मतलब चाहे इससे या फिर इससे, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है, मीडियन होता है, राइट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। पहली प्रॉपर्टी, इट बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि मीडियन जब भी ड्रॉ होती है तो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। आइए समझते हैं फिगर से। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल, नाम रख दिया इसका ABC और BC का मिड पॉइंट D ले लिया और ज्वाइन कर दिया हमने इसको AD को। AD यहाँ पर एक मीडियन है, तो AD क्या कर रहा है, BC को इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है BD, दूसरा पार्ट है DC और ये दोनों इक्वल होंगे। ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 मीडियंस, 1 फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकती है क्योंकि 3 वर्टेक्स होते हैं। ऑल द मीडियंस विल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल कैसा भी हो, चाहे ये वाला ट्रायंगल हो यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ट्रायंगल कैसा भी हो, अगर हमें मीडियंस ड्रॉ करना है वो मीडियंस हमेशा ट्रायंगल के अंदर यानी कि एक इंटीरियर में ही लाई करेंगे। ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ इसका मिड पॉइंट ऑलमोस्ट ये होगा और ये वाला मिड पॉइंट और ये वाला, यानी कि हमने यहाँ पर तीनों वर्टेक्स ज्वाइन कर दी, सॉरी तीनों मीडियंस ड्रॉ कर दिए हैं और सब कहाँ हैं, ट्रायंगल के अंदर ही। तो फिलहाल ये प्रैक्टिकल कुछ आप भी ट्राई करें, अलग अलग तरीके का ट्रायंगल बनाएं और मीडियन ड्रॉ करने का प्रयास करें और आप पाएंगे कि हर एक मीडियन ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। अगली प्रॉपर्टी है, नो मैटर व्हाट द शेप ऑफ ट्रायंगल इज, द 3 मीडियंस ऑलवेज मीट एट अ सिंगल पॉइंट। ट्रायंगल किसी भी शेप का हो, कैसा भी हो, तीनों मीडियन हमेशा एक सिंगल पॉइंट पर मिलके ही जाएंगी, राइट। तो इसके लिए हमें फिगर काफ़ी अप्रोप्रिएट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिगर में गलती हो जाती है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि तीनों मीडियन एक ही जगह से जाए। बट हम ट्राई करते हैं। ये लो, यहाँ पर तीनों मीडियन ड्रॉ हो गई हैं और तीनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर मिल के जा रही हैं और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉयड। लिखा है द पॉइंट्स वेयर द 3 मीडियंस मीट आर कॉल्ड सेंट्रॉयड। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, और डिनोट करते हैं G से, कैपिटल G। एक बार फिर से बात करते हैं सारी। एक ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन होती है और तीनों मीडियन एक पॉइंट पर मिलती हैं, ज़रूर मिलती हैं, और उस पॉइंट को हम सेंट्रॉयड कहते हैं, डिनोट करते हैं G से। आगे बढ़ते हैं। तो जब भी एक ट्रायंगल की एक मीडियन ड्रॉ की जाती है तो वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देती है। जैसे कि इस जगह पर पहले हमारे पास एक ही ट्रायंगल था जिसका नाम था ABC। जैसे ही मीडियन ड्रॉ की गई तो हमें अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। पहला ट्रायंगल है ABD यानी कि ये ट्रायंगल, दूसरा ये वाला। एक मीडियन ने क्या किया, ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि एक ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल बना दिया। और फैक्ट ये है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, राइट। तो ये सेंटेंस लिखते चलना और साथ साथ ये बातें भी यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
ट्रायंगल ए सी डी। और ये एरिया लिखने का तरीका है, जी हाँ, ये मत सोचिए कि शॉर्टकट तरीका है, ए आर और ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। यहाँ पर कुछ सोचने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पर मीडियंस ड्रॉ की है एक, जबकि मीडियन ड्रॉ हो सकती है 3। तो अगर किसी ट्रायंगल में तीनों मीडियन ड्रॉ हो जाए तो वो ट्रायंगल बट जाएगा 6 ट्रायंगल में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। नाउ द फैक्ट इज कि ये 6 के 6 ट्रायंगल जो हमें दिखाई दे रहे हैं इन सब का एरिया इक्वल होगा। तो ये थी पूरी बात मीडियन की। आइए अब बात करते हैं अल्टीट्यूड की, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी के कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्रायंगल हैव? 3 मीडियन होती है। डज अ मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल? क्या मीडियन ट्रायंगल के अंदर पाया जाता है, पूरी तरीके से अंदर रहेगा? यस, जी हाँ, ट्रायंगल का कोई भी मीडियन हो तीनों में से, वो तीनों ही ट्रायंगल के अंदर यानी कि इंटीरियर में होगा। अब बात करते हैं अल्टीट्यूड की। तो अभी तक हमने क्या किया, वर्टेक्स को सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया। अब हम क्या करेंगे, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। देखिए, ये अपने पास एक ट्रायंगल, अगर मैं आपको बोलूँ इसका मीडियन ड्रॉ कीजिए, माना कि टॉपिक स्टार्ट हो चुका है अल्टीट्यूड का, लेकिन हम अगर मीडियन ही ड्रॉ करना चाहें तो BC का मिड पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ आएगा और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा इसका मीडियन। लेकिन हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें तो ड्रॉ करना है अल्टीट्यूड। और अल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर क्या होता है, अल्टीट्यूड होता है। तो ए से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो BC पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि एंगल कितना फॉर्म करे, 90 डिग्री। और मान लिया इसका नाम है D, तो ये AD क्या होगा, इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड। और ऐसे ही हम 2 और यानी कि टोटल 3 अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं ट्रायंगल के अंदर। तो अल्टीट्यूड आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और अल्टीट्यूड ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है हाइट को, मतलब अल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो लगभग एक ही बात है। तो AD यहाँ पर क्या हो गया, अल्टीट्यूड। रीज़न, AD इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC। ऐसे ही B से ड्रॉ हो सकता है, ऐसे ही C से। प्रॉपर्टीज़ पे आइए। अ ट्रायंगल कैन हैव 3 अल्टीट्यूड्स, एक ट्रायंगल के 3 अल्टीट्यूड हो सकते हैं। द अल्टीट्यूड्स कैन बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रायंगल, यानी कि आपने किस टाइप का ट्रायंगल लिया है इस बात पर डिपेंड करते हुए अल्टीट्यूड ट्रायंगल के इंटीरियर में जा सकता है, एक्सटीरियर में भी जा सकता है। एग्जांपल लेते हैं कि एक्सटीरियर में कब आएगा, तो ये ले लिया हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और नाम इसका रख दिया ABC, और हमें ड्रॉ करना है A से, मतलब वर्टेक्स A को चूज़ किया है जहाँ से हम ड्रॉ करना चाहते हैं सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर। और सामने वाली साइड कौन सी होगी, A का अपोजिट यहाँ पर BC हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन BC पर कैसे भी लाइन ड्रॉ करोगे कोई परपेंडिकुलर होगी ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा। BC को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब ये ड्रॉ कर सकते हैं हम परपेंडिकुलर, ये बनेगा 90। तो ये वाला जो अल्टीट्यूड आया है क्या है, ट्रायंगल के बाहर है, जी हाँ, तो ट्रायंगल के अंदर भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। तो अल्टीट्यूड हमेशा सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही वही होता है। नो मैटर व्हाट द शेप ऑफ ट्रायंगल इज़, ये माने नहीं रखता कि ट्रायंगल कैसा भी हो, हर एक अल्टीट्यूड एक सिंगल पॉइंट पर मिलके ही जाएगा और उस मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर और डिनोट करते हैं H से। मतलब अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास और इसका हमने तीनों क्या ड्रॉ कर दिया, अल्टीट्यूड, तीनों क्या ड्रॉ कर दिया, अल्टीट्यूड, तो एक मीटिंग पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, डिनोट करते हैं H से। तो ये बात हो चुकी किसकी, अल्टीट्यूड की। फिर से आता है एनसीईआरटी का कुछ थिंक, डिस्कस एंड राइट। पहला क्वेश्चन है इनका, हाउ मेनी अल्टीट्यूड्स कैन अ ट्रायंगल हैव? 3। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम A to BC। चलिए A से BC पर हमें इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करना है।
तो ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर ए से बी सी पर ड्रॉ करना है जो ऑलरेडी हो ही चुका है, ये देखिए, और यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा तब ड्रॉ कर पाएंगे, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन, विल एन अल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल? द आंसर इज नो। हमेशा इंटीरियर में नहीं होगा, एक्सटीरियर में भी जा सकता है। इफ़ यू थिंक दैट दिस नीड नॉट टू बी ट्रू, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ज़रूर नहीं कि सत्य हो, तो एक ऐसा रफ स्केच ड्रॉ करो जहाँ पर अल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर जाता हो। ऐसा हमने ऑलरेडी कर लिया है, कहाँ पर, पहले भी किया, और ये देखो इसके सामने ही एग्जाम्पल लिखा है ऊपर ही। तो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका ऑल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर जाकर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ अ ट्रायंगल इन विच टू अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल आर टू इट्स साइड? क्या आप ऐसे ट्रायंगल के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो अल्टीट्यूड उसकी दो साइड ही हों? जी हाँ, तो ऐसा ट्रायंगल होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या है कि इसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, और जो साइड्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं वो दोनों साइड भी हैं और वही दोनों ऑल्टीट्यूड भी हैं। जैसे कि अगर इसका नाम दिया जाए ए बी सी, तो यहाँ पर बी सी और ए बी ने आपस में क्या किया है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया है। तो यहाँ पर ए बी साइड भी है और ए बी ऑल्टीट्यूड भी है, बी सी साइड भी है और ऑल्टीट्यूड भी है। तो जी हाँ, वो ये इसका आंसर मिल गया हमें कि कैसा ट्रायंगल है वो, राइट एंगल ट्रायंगल जिसके दोनों ऑल्टीट्यूड उसके साइड ही होती हैं। अगला क्वेश्चन, कैन द ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम फॉर अ ट्रायंगल? क्या ऐसा हो सकता है कि ऑल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम हो? जी हाँ, ऐसा होता है फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम होता है। मतलब अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो अल्टीमेटली वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो अल्टीमेटली वो मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब मिड पॉइंट से होके जाएगा। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम है तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड भी क्या होगा, सेम होगा। ये कुछ डिफरेंस है मीडियन और ऑल्टीट्यूड में, आप देख सकते हैं इसको। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.1। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अच्छा, यहाँ पर ये बोला गया है कि डी जो है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। ओके, तो पी एम यहाँ पर क्या कहलाएगा? देखिए, पी एम एक परपेंडिकुलर है, किस पर, क्यू आर पर। तो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर क्या होता है, ऑल्टीट्यूड। तो पी एम यहाँ पर ऑल्टीट्यूड है। और पी डी क्या है? देखिए, पी वर्टेक्स है और डी क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट। तो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम मीडियन बोलते हैं। इज़ क्यू एम इक्वल टू एम आर? क्या क्यू एम और एम आर इक्वल होगा? द आंसर इज़ नो, द आंसर इज़ नो। बिकॉज जो ये ऑल्टीट्यूड होता है, ऑल्टीट्यूड साइड को बाइसेक्ट नहीं करता, बाइसेक्ट करने का काम होता है मीडियन का। अगर ये पूछता कि क्या क्यू डी और डी आर इक्वल हैं, तब इसका आंसर यस में आता। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। चलिए रफ फिगर बनाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी बनाया हमने, ए बी सी, और बी ई इज़ मीडियन। तो इसके लिए हमें ए सी का मिड पॉइंट लेना होगा, जिसका नाम ई ही रखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और यहाँ पर बन गया बी ई, जो कि क्या है, इसका मीडियन है। अगला पी क्यू आर बनाएंगे, जिसमें पी क्यू और पी आर दोनों ऑल्टीट्यूड होंगे। और एक यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि पी क्यू और पी आर उसी ट्रायंगल की साइड ही हैं। तो हमने पहले ही देख रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स ही क्या होती हैं, दो साइड्स ही क्या होती हैं, ऑल्टीट्यूड होती हैं। तो पी, एक मिनट, पी यहाँ रहेगा, पी क्यू आर। आप देख सकते हैं कि पी आर और पी क्यू ये दोनों ऑल्टीट्यूड का ही काम कर रहे हैं। अगला, इन एक्स वाई जेड वाई एल इज़
एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब वाई एल अल्टीट्यूड हो लेकिन वो बाहर पड़े ट्रायंगल के। चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा और इसका नाम रखेंगे एक्स वाई जेड, और वाई एल एक अल्टीट्यूड होना चाहिए और वो बाहर जाएगा। तो इसके लिए जेड एक्स को एक्सटेंड कर दिया, ये ड्रा हुआ परपेंडिकुलर और इसका नाम रख देंगे एल, बन गया फिगर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। तो हमें यहाँ पर ड्राइंग करके देखना है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होगा। तो ये आपका होमवर्क है, ड्रॉ करके खुद से चेक करें। आज के लिए बस इतना ही।